नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। वर्तमान में हमारा टॉपिक जो है तुलसी घोड़ा पद्मश्री विनर जाने जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया पद्मश्री तुलसी घोड़ा के बारे में हम जानकारी करेंगे। हमारा टाइटल ये जो है पद्मश्री तुलसी घोड़ा है, जो आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही हम इससे संबंधित अन्य बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं सत्यनारायण टार आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं इस वीडियो ट्यूटोरियल पर। आइए तुलसी घोड़ा के बारे में जानकारी लें। तुलसी घोड़ा पद्मश्री विनर जाने जंगलों की एनसाइक्लोपीडिया पद्मश्री तुलसी घोड़ा के बारे में। तुलसी घोड़ा पद्मश्री विनर तुलसी घोड़ा को पर्यावरण की सुरक्षा और उनके योगदान के लिए 8 नवंबर 2021 को पद्मश्री पुरस्कार से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। आखिर ये तुलसी घोड़ा है कौन? जंगलों की एनसाइक्लोपीडिया तुलसी घोड़ा को कहा गया है। आइए हम इसके बारे में जानकारी लें। तुलसी घोड़ा पद्मश्री विनर तुलसी घोड़ा कर्नाटक की एक आदिवासी महिला है, जो कर्नाटक में हल्की स्वदेशी जनजाति से बिलोंग करती है। भारतीय पर्यावरणविद है और जो कि 30,000 से अधिक पौधे लगा चुकी है अभी तक। वन विभाग की नर्सरी की देखभाल भी करती है। औपचारिक शिक्षा न होने के बावजूद भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपार योगदान दिया जा रहा है। एनवायरनमेंट के बारे में पूर्ण जानकारी रखती है तुलसी घोड़ा। ये पर्यावरणविद है, इसलिए इसको एनवायरनमेंट एक्टिविटीज बोला जाता है। तुलसी घोड़ा को पद्मश्री सम्मान जो दिया गया है, वो तुलसी घोड़ा का काम जो है भारत सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्होंने 8 नवंबर 2021 को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में आदिवासी पर्यावरणविद को पुरस्कार प्रदान किया। इस समारोह में ये जो है तुलसी घोड़ा नंगे पैर और पारंपरिक पोशाक पहने हुए ही वह पुरस्कार लेने के लिए उपस्थित हुई। इसलिए वीडियो ट्यूटोरियल पर भी ये ट्विटर के माध्यम से भी ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। तुलसी घोड़ा का जो छायाचित्र और राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता पद्मश्री अवार्ड देते हुए, तो और भारत के प्रधानमंत्री भी तुलसी घोड़ा से मिलते हुए छायाचित्र हमें प्रस्तुत किया जा रहा है। आज इन्हें जंगलों की एनसाइक्लोपीडिया के रूप में जो जाना जाता है, क्योंकि दुनिया भर में जाने आने वाली जड़ी बूटियां और पौधों की प्रजातियों के बारे में व्यापक इस महिला को जानकारी है। ये किशोरी अवस्था से ही पर्यावरण की रक्षा में जुटी रही है और सक्रिय योगदान दे रही है। हजारों पेड़ अभी तक लगा चुकी है और उनका संरक्षण कर रही है। इसलिए इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये पर्यावरणविद के रूप में उनकी कहानी कई वर्षों से कई लोगों के प्रेरणा के स्रोत साबित हो रही है। तुलसी घोड़ा के बारे में जाने हम, तो तुलसी घोड़ा का जन्म भारतीय राज्य कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के बस्ती होनली गांव के भीतर एक हल्की आदिवासी परिवार में हुआ था। तुलसी घोड़ा का पहला नाम सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तुलसी, जो भारतीय परंपरा के अनुसार हिंदू धर्म में एक पवित्र पौधा माना जाता है, प्रत्येक घर में मौजूद होता है। वह एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। जब वह केवल 2 वर्ष की थी तो उनके पिता को उन्होंने खो दिया था। काफ़ी छोटी उम्र में ही अपनी माँ के साथ एक स्थानीय नर्सरी में काम करना शुरू कर दिया था। घोड़ा कभी स्कूल नहीं जा पाई। उनकी शादी तब हुई जब वह अपने किशोरावस्था में भी नहीं थी, यानी छोटी अवस्था में उनकी शादी कर दी गई थी। घोड़ा ने पर्यावरण की रक्षा में सक्रिय योगदान अपने माँ के साथ रहते हुए किया और हजारों पेड़ लगाए। वे एक अस्थायी स्वयंसेवक के रूप में वन विभाग में कार्य करने के लिए शामिल कर ली गई, जहां उन्होंने प्रकृति के संरक्षण के प्रति समर्पण के लिए पहचान बना ली। बाद में विभाग में एक स्थायी नौकरी ऑफर की गई। नर्सरी विभाग में, वन विभाग में वे 15 और वर्षों बाद 70 वर्ष की आयु में रिटायर हो गई। इस नर्सरी ने अपने पूरे समय के दौरान उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से प्राप्त भूमि के अनेक पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके वन विभाग द्वारा वनीकरण के प्रयासों का मुकाबला करने के लिए सीधे योगदान दिया और काम किया है। तुलसी ने केवल अनगिनत पौधे लगाए हैं, जो उन्हें आज उगेंगे भी और कई बड़े होकर ऐसे पेड़ बन जाएंगे जो दुनिया को एक बेहतर जीवन जीने का मदद करेंगे। उन्होंने शिकारियों को वन्य जीवों को नष्ट करने से रोकने में भी मदद की। कई जंगलों को आग से रोकने का भी प्रयास किया। जनजाति लोगों पर राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट जो आई है,
उस ट्राइबल पीपल रिपोर्ट में जनजाति क्षेत्र के अनेक खनिजों से भरपूर भरा पड़ा है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड राज्यों में पर्याप्त खनिज भंडार हैं और उनके पास भारत का 70% कोयला भंडार, 80% उच्च श्रेणी का लोहा, 60% बॉक्साइट क्रोमियम भंडार ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे शीर्ष खनिज उपज वाले जिलों में से आधे आदिवासी हैं और उनके पास 28% का वन कवर भी है जो राष्ट्रीय औसत का 20.9% से अधिक है। तुलसी गौड़ा अब अपना समय और पेड़ लगाने में बिताती है, साथ ही बच्चों को भी ऐसा करने का महत्व सिखाती है, कला सिखा रही है। तुलसी गौड़ा के अनुसार हमें जंगलों की जरूरत है और जंगलों के बिना सारा सूखा होगा, फसल नहीं होगी, सूरज असहनीय रूप से गर्म हो जाएगा, जंगल बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। हमें और जंगल के बनाने की जरूरत आज भी महसूस है। तुलसी गौड़ा को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? कर्नाटक की वानवी विभाग ने व्यापक कार्यकाल के अलावा तुलसी गौड़ा को बीज विकास संरक्षण ने अपने काम के लिए कई पुरस्कार और मान्यताएं मिली है। इस वर्ष के पद्मश्री के अलावा तुलसी गौड़ा को कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कर्नाटक राज्य सरकार का राज्य उत्सव पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, इंदुवालु एच होनैया समाज सेवा पुरस्कार और श्रीमती कविता स्मारक पुरस्कार भी उनको नवाजा गया है। थैंक यू so much for watching video. Great. Have day. जय हिंद, जय भारत।